जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज का दिन अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज के दिन माता सिद्धिदात्री की कथा को श्रवण करने से मनुष्य को सभी तरह के कार्यों की सिद्धि होती है। माता उन सभी जातकों को अभय का वरदान देती है, बल बुद्धि विद्या के साथ ही शुभता का भी आशीर्वाद देती है। व्यवसाय तथा कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आज सुना रही हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता सिद्धिदात्री की बड़ी ही दुर्लभ व पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा व प्रसन्न चित्त मन से सुनिए। एक समय पर जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को संसार के लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी भूमिका को समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वे लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हो रहा था। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। उस समय भगवान शिव ने माता सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। इस ब्रह्मांड की शक्ति माँ दुर्गा है, जिन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण करके प्रकृति और सृष्टि के संरक्षण का कार्यभार संभाला। जब किसी दैत्य के सामने देवता के युद्ध कौशल कम पड़ जाया करते थे, तो स्वयं माँ आदिशक्ति भवानी सिद्धिदात्री अपने पुत्रों का रक्षण किया करती थी। माता सिद्धिदात्री देवी दुर्गा, जो न सिर्फ नारी शक्ति का स्वरूप है, बल्कि भक्तों की आस्था का परम पात्र भी है। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जहाँ तहाँ मौत का तांडव नाचता था और उसके गण ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निरंकुश दैत्य राज्य महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में उपयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया था और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी उसने अपने वश में कर लिया। दैत्य राज से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण था। त्रिदेव पहले से जानते थे और यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब समय आ गया है, हम सभी अपने तेज से जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भर दी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वह एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का रूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघा और इस तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से, सूर्यनारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र मुकुट दिए। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मदेव के तेज से चरण पादुकाएं, यमराज के तेज से मस्तक और केस, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जंघा और इसी तरह अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। सभी ने मिलकर माता को श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैली न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण करके दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी के विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवताओं ने करबद्ध होकर उनकी स्तुति की तथा देवी पर पुष्प वर्षा की।
माता ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवो, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस आयोजन से किया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का हल किए देते हूँ। जिसके बाद देवताओं ने सारा हल कह सुनाया। इसके बाद रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण कर लिया। पहले दैत्य राज्य की सेना का विध्वंस किया, बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इसी तरह से पूर्व समय में दुर्गम नामक एक महाबली असुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान के प्रभाव से दुर्गम असुर ने वेदों का अपहरण कर लिया, जिससे सारी धार्मिक क्रियाएं भावनाएं लुप्त हो गई। दुर्गम असुर ने अहंकार के वश होकर संसार को अपमानित और पीड़ित कर रखा था। घोर अकाल पड़ गया। जीव अन्न और जल के लिए झटपटाने लगे। तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। देवता भी यह सब देखकर डरे हुए थे। सभी देवता माँ भवानी के चरण में गए, प्रार्थना करने लगे, हे माँ भवानी, हे माँ सिद्धिदात्री, आप असुरों का संहार करने वाली है। आपने शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, मधुकैटभ, महिषासुर आदि दैत्यों का वध करके हमारी रक्षा की है। माता, आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि जब भी हम पर संकट आएगा आप हमारा उद्धार करेगी। उसी प्रकार से भगवती माँ दुर्गम असुर का वध कर हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने जल की अनन्य धाराएं प्रवाहित कर चारों ओर जल ही जल प्रवाहित कर दिया। गायों के लिए घास, अन्य जीवों को अन्य जल से तृप्त किया। समस्त संसार की रक्षा का सुरक्षा चक्र का घेरा बनाकर स्वयं बाहर बैठ गई। दुर्गम असुर ने यह सब देखकर चिंतित होकर देवी माँ पर असुरों की सेना ने आक्रमण कर दिया। तभी सुंदर सलोनी माँ भगवती ने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर विराट रूप धारण करके समस्त असुरों का वध कर त्रिशूल से दुर्गम असुर का वध कर दिया। संसार में धर्म की स्थापना की। दुर्गम असुर का वध करने के कारण माँ भगवती संसार में दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर आसीत होती है। हालांकि इनका भी वाहन सिंह है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनकी दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र है। बाई ओर की भुजा में कमल और शंख है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 माताओं की उपासना करते हुए विधि विधान से भक्त नवमी के दिन इनकी उपासना में प्रविष्ट होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता शीतला की कथा। इनकी कथा को श्रवण के बिना यह कथा अधूरा है। एक बार की बात है, एक राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकली। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र को भी शीतला माता निकली। ब्राह्मण का परिवार बहुत ही गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता रहता था। घर में साफ सफाई का भी विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छोंक लगाया जाता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली डाली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता, ना शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का कोप हुआ, उसने भवानी के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन में बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विभिन्न प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन चंचल उठा। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इसके कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। उसके कहे अनुसार उसे तरह तरह के पकवान खाने को दिए जाते। उसकी जिद पूरी की जाती। इस तरह शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अत्यधिक होती थी। शीतला माता की शांति के लिए राजा जितना भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा अधिक और परेशान उठा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि ब्राह्मण के पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा अनुष्ठान में कोई कमी नहीं थी, पर मेरा पुत्र अत्यधिक रोगी क्यों हो रहा है, जबकि उस गरीब ब्राह्मण का पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। यही सोचते सोचते उसे रात्रि में नींद आ गई। नींद में उसे श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह तुमने शीतला के समय नियम पालन करने का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए।
नमक से रोगों के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए लालायित होता है, ललचाता है। रोगी का किसी के आसपास जाना मना है, क्योंकि ये रोग को औरों को भी होने का भय रहता है। अतः तुम सफाई करके नियमों का पालन करो, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में भोजन का भोज लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ शीतला, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं शीतला माता की दूसरी कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 भव्य थे। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसी में नवरात्रि का व्रत आता है। इसी में शीतला सप्तमी तथा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, और बेटे भी छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चोरी चुपके से 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आई, और वह दोनों बहुओं ने गरम गरम बाटी निकालकर उसका चूरमा तैयार किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। अब देखिए, बहुओं ने ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने सारी घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की परवाह न करके शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ और बेटा को जिंदा स्वस्थ लेकर घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को कटोरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक नीम का वृक्ष पड़ा। उसी नीम के पेड़ के नीचे शीतला माता बूढ़ी औरत का रूप बदलकर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी महिला के बालों में ढेर सारे जुए थे। बहू ने थकान का अनुभव भी किया था। नीम के पेड़ के छांव में आकर बैठ गई। उन दोनों से बूढ़ी महिला ने अपने बाल से जुए निकालने को कहा, और वे दोनों भव्य उस बूढ़ी महिला के बाल से सारे जुए निकाल देती है। जुओं का नाश होते ही शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने ही योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखने के दौरान ठंडा भोजन करने के बदले गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माता का वंदन किया तथा गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली है, अनजाने में गर्म खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी, आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्म मत करना, ऐसा शीतला माता ने कहा, और शीतला माता ने मृत बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन साक्षात हुए हैं, तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके ग्राम प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। शीतला माता, जैसी कृपा आपने उन बहुओं पर की, वैसे अपने भक्तों पर करना। अपने भक्तों के संतानों की लंबी उम्र का वरदान देना। जय माँ शीतला माता। एक और कथा सुनिए। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा माता का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम आदि किया करता था, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती और माता दुर्गा की विधिवत पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति भगवान के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती माँ का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ नर से तुम्हारी शादी करूंगा। पिता की सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो, चाहे राजा से कहो, चाहे कुष्ठ से कहो, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ करो। मेरा विवाह करना चाहते हो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने
क्रोधित तो अपनी कन्या की विवाह एक कुष्टी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। देखो भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कृष्ण उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट और सुमति से कहा, हे निर्धन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बड़ी प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, सारी बातें मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, ब्रह्म विद्या व सरस्वती प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषद की स्थिति और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर लिया। उन लोगों ने तुमको तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ था, इस व्रत के प्रभाव से मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे प्रति का कोढ़ दूर कर दे। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से उसने तथास्तु कहा। ठीक है, ऐसा वचन कहा तब उसके पति का शरीर भगवती माँ दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मण पति को देखकर देवी स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनवांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता, हे अम्बे, आपने मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ वर से विवाह करके घर से निकाल दिया था। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी माँ बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान धनवान कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि का विस्तार से वर्णन करो। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा, है ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि की विधि बताती हूँ। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक का व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की मूर्तियाँ स्थापित करके उनकी विधि सहित पूजा करे। 9 दिन माता की विधि विधान से पूजा करने से सुख संपदा की प्राप्ति होती है और मनवांछित वस्तु की प्राप्ति करनी होती है। नवरात्रि का व्रत करने वाला मनुष्य इसी विधि विधान से अगर व्रत को करता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस 9 दिनों में जो भी कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणी, इन संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार प्रिय भक्त ब्रह्मा जी बृहस्पति से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र विधि बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। प्रेम से बोलो देवी भगवती माँ की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री लिखना ना भूलें। जय माता की।